हाँ, जो दिया वाला ज्ञान है, हर एक लोगों के लिए बराबर है। अगर हम कम्फर्ट ज़ोन में ध्यान से बातें को सुनेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। सपने देखना बड़ी बात नहीं है, उन्हें पूरे करने के लिए खुद पर विश्वास करना बड़ी बात होती है। तो गलतियाँ सबसे होती है, इस बात का ध्यान रखें और अपनी गलतियों का खुद से सुधार करें, क्योंकि संघर्ष यात्रा में आप अकेले नहीं हैं, आपसे जुड़ा हर व्यक्ति आपके साथ ही संघर्ष करता है। तो हम सभी कोहोर्ट से अनुरोध करूँगा कि सर जी के लिए वाह वेलकम से पूरा डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत किया जाए। तो हम चलते हैं अपने ग्रेट आज के गुरु हमारे एमडी हसन सर, डॉक्टर एमडी हसन सर जी का मैं वाह वेलकम करता हूँ। सभी कोहोर्ट से अनुरोध भी करूँगा, तो मोस्ट वेलकम सर, आपका पैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है सर। बहुत-बहुत स्वागत है। वेलकम गुरुजी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर, स्वागत है। वेलकम सर गुरुजी, जी, वेलकम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सभी को नमस्कार, जय जय हरे, सुप्रभात। नमन करता हूँ उस परमपिता परमात्मा को, उस परवरदिगार को, जो हमें रोज एक नई सुबह देता है, एक नया जीवन देता है और हमारे जीवन को कैसे बेहतर से बेहतर हम जी सकें, इसके लिए हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। प्रकृति में वो सब चीजें हमें देता है जिससे कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकें। नमन करता हूँ उसको और नमन करता हूँ हमारी संस्था को और उस संस्था के संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और श्रीमती प्रतापन मैडम को, जिनकी एक महान सोच आज हम सब करोड़ों लोगों का जीवन बदलने के लिए एक आधार बने। नमन करता हूँ हमारे ऐसे महागुरुओं को जिन्होंने इस सोच के साथ में कदम से कदम मिलाकर और अपने संगठन को मजबूत करके और इसके माध्यम से सभी लोगों को एक ऊर्जा, शक्ति, ताकत देने का काम कर रहे हैं। ऐसा हमारा खूबसूरत संगठन अर्निंग ईगल इंडिया और उसके जाबाज सभी गुरुओं को, सभी साथियों को, सभी कोर मेंबर को और नमन करता हूँ। आज के इस पैनल पर आए हमारे सभी साथियों को, जितने भी अभी हमारे साथी इस पैनल पर उपस्थित हो चुके हैं, सभी को नमस्कार, जय जय हरे। और नमन हमारी मातृ शक्ति, जो भी हमारी टीम में है, हमारे साथ में है, और सभी को, क्योंकि इनके बगैर इस सृष्टि का संचालन ही संभव नहीं था। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी 7:11 हो चुका है और हमें एक आज इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कंप्लीट करना है। तो मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटी आगे सीधे अपने बात पर जाता हूँ और आज हम चलते हैं। और एक हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बगैर जिसके हम कभी अपना कोई काम पूरा कर ही नहीं सकते हैं, किसी काम में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा होस्ट महोदय से, क्या मेरा आवाज अभी प्रॉपर है? यस सर, यस। ओके ओके, थैंक यू गुरुदेव। चलिए, और आज हम चलते हैं एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार टॉपिक हमारा, और अब हम उस पर चलते हैं। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा दोस्तों। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, और हमारा टॉपिक
स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी 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 सर, जी सर, कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों गोल पर। हमारा गोल कैसा होना चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ में सक्सेस को ले सकें। तो दोस्तों, हमारा जो गोल होता है वो हम कैसे सेट करें और क्या है वो हमारा गोल, हमें अपना गोल किस रूप में बनाना है। तो आज हम चलते हैं और आज हम देखते हैं, हम एक स्मार्ट गोल पर बात करते हैं जो स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, अचीवेबल हो सकता है, रेलिवेंट और टाइम बाउंड हो, जिसके साथ में ये 5 चीजें जो जुड़ी होती हैं। ऐसा गोल जिसे स्पष्ट और क्लियर हम देख सकें, जिसे हम माप सकें, जिसे हम प्राप्त कर सकें, और जो हमसे संबंधित हो और जो एक समय सीमा के अंदर हो। तो हम बात करते हैं इन 5 अक्षर से बने आज के हमारे खूबसूरत स्मार्ट गोल। और अगर इसको हमने समझ लिया तो हम अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने एजुकेशन लाइफ में, या जो भी हमारा संबंधित वर्क है, हम वहां पर गारंटेड सफल हो सकते हैं। तो हमारा जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए, और उसकी सेटिंग जब हम अच्छे से करेंगे तो हमने जो भी अपना सोचा हुआ है उसको हम जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि गोल सेटिंग हमारी लाइफ में सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके बिना हम एक कटी पतंग की तरह होते हैं, जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। जिधर हवा चलती है पतंग उधर चली जाती है। उसी तरह बिना गोल के हम भी लाइफ में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गोल सेटिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा गोल सेट होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि गोल कैसे सेट करें, या गोल किस तरह का होना चाहिए कि उसको हम अचीव कर पाएं और उस पर नजर रख पाएं। उसका एक सिंपल सा आंसर है कि हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वो स्मार्ट गोल हम कैसे बनाएं। तो हम नंबर 1 आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में स्मार्ट में सबसे पहला अक्षर होता है एस, और हम इस एस पर बात करेंगे स्पेसिफिक, स्पष्ट, क्लियर। हमारा गोल हमेशा ही स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। यानी जब तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगा कि रियल में हमें करना क्या है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ गोल बनाने से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कि हम कहते तो बहुत कुछ है, ऐसा है वैसा है, पर हमारा गोल जब तक क्लियर नहीं होएगा तब तक हम उसका बेनिफिट अपने उसमें उतार पाए नहीं मिल पाएगा हमें। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जैसे मैं मानता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा गोल है कि मुझे अच्छे नंबर से पास होना है। पर अच्छे का मतलब क्या है, कितने नंबर से पास होना है, या कितने परसेंट। अगर मेरा ये क्लियर नहीं है
या फिर मैं कहूं कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं पर कितने, क्लियर नहीं है। या फिर मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घूमने जाना है पर कब, ये भी क्लियर नहीं है। यह तीनों ही स्पेसिफिक गोल नहीं है। आप चाहते तो हैं पर उसका आपने कोई टाइम, कोई लिमिट या कोई हमने उसका लेवल निर्धारित नहीं किया है। तो ये हमारा गोल स्पेसिफिक गोल नहीं होगा। और जब तक हमने अपने गोल को स्पेसिफिक नहीं बनाया, हमें उसमें सफलता की गारंटी हमने खुद मालूम नहीं है कितने % का है। तो हम कैसे उसमें अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं, कैसे उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस जगह पर अगर हम उसको इस तरीके से देखें कि इसकी जगह हम गोल को इस तरीके से बनाएं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे अपनी 12th की एग्जाम में 95% मार्क लाना है, तो क्लियर है। या फिर मुझे 1 CR रुपया कमाने हैं, ये भी क्लियर है। या फिर मुझे इस 20 तारीख को 4 दिन की छुट्टी पर घूमने जाना है, ये भी हमारा क्लियर है। जिसे हम कह सकते हैं कि हमने जो अभी अपना गोल सेट किया है, मतलब हम जो भी गोल बनाए हैं वह स्पेसिफिक यानी स्पष्ट, क्लियर होना चाहिए। तभी हम उसके बारे में प्लान कर पाएंगे और उसे अचीव कर पाएंगे। चलिए, हमारा एस कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं एम। एम फॉर मैसरेबल। जब हम इस मैसरेबल की बात करें, जिसका मतलब है जिसे हम माप सकें, हमारा गोल दूसरा नंबर जो हमारा है मैसरेबल। जब हम कोई गोल बनाते हैं तो वह स्पेसिफिक के साथ साथ मैसरेबल भी होना चाहिए। स्पष्ट तो हमने अभी अपना किया ही है, क्लियर तो हमने अपना विजन किया ही है। उसके साथ साथ हमारा जो गोल है वो मैसरेबल होना चाहिए। मैसरेबल का मतलब है जिसे हम तौल सकें, जिसे हम माप सकें, जिसे हम एक अपने उस लेवल में लेके जा सकें कि हम उसे प्राप्त कर पाए। तो क्या हो सकता है वो, हम आगे चलते हैं। तो हमें अपने स्पेसिफिक के साथ साथ मेजरेबल भी रखना है अपने गोल को, तभी हम उसका रिव्यू कर पाएंगे। मान लो हमें एक रेस में उतारा जाए और बोला जाए कि दौड़ो जब तक कि जीत ना जाए, और जीतने का कोई मेजरमेंट नहीं रखा है, तो कितने मीटर या कितने किलोमीटर दौड़ना है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो क्या होगा, हम शुरुआत से ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। हमको पता ही नहीं रहेगा कि हमने कितनी रेस कवर कर ली है और कितनी और बाकी है। इसलिए हमारा गोल मेजरेबल होना चाहिए ताकि हम देखकर जान पाए कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। चलिए, हमारा एम कंप्लीट मेजरेबल होता है और अब हम आते हैं ए फॉर अचीवेबल, जिससे प्राप्त किया जा सके। ऐसा नहीं है कि अब मुझे तो जो है प्रधानमंत्री बनना है, तो भाई उसका एक हमारे पास में जो हम कर सकते हैं, हम वही तो अपना अचीवेबल गोल सेट करेंगे ना। तो हमारा अचीवेबल गोल जो होना चाहिए ए फॉर अचीवेबल, तो उसको हमें हमारा गोल स्पेसिफिक और मेजरेबल होने के साथ साथ अचीवेबल होना चाहिए, जो हमें अंदर से दिल से लगे कि मैं इसको अचीव कर लूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम बड़ा आसान सा गोल बनाएं। गोल चैलेंजिंग होना चाहिए, तभी हमारी सही पोटेंशियल सामने आएगी। चैलेंजिंग समझ पा रहे होंगे आप। पर हमें लगे कि हाँ मैं इसे अचीव कर सकता हूं। मान लो मैंने एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की
और गोल बना लिया कि मुझे 6 महीने में या 1 साल में इस कंपनी का सीईओ बनना है, तो यह अचीवेबल नहीं है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी में सीईओ बनने के लिए 10 से 15 साल का अनुभव होना चाहिए। या तो आज आपको उस अनुभव को इकट्ठा करना पड़ेगा 10 से 15 साल, या पूर्व में हमारा 10 से 15 साल पुराना इस क्षेत्र का अनुभव हमारे पास में होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा गोल अचीवेबल होना चाहिए, जब हम उसको सही रूप में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारा ए कंप्लीट हुआ और अब हम बात करते हैं स्मार्ट का आर, रेलिवेंट, जिसे हम संबंधित कहते हैं, जो हमारे काम से रिलेटेड होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारा 4 नंबर आर, रिलेवेंट पर। और जिस रिलेवेंट से मतलब हमारा गोल हमारे एटमॉस्फेयर, पर्पज ऑफ लाइफ, हमसे संबंधित लोग हमारी क्वालिटी या योग्यता से मेल खाना चाहिए, विरोधाभासी ना हो। हमसे संबंधित हमारी क्वालिटी या योग्यता से मेल खाना चाहिए। मान लो मैं अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा हूं और मैंने साइंटिस्ट बनने का गोल बना लिया, या मैंने गोल बनाया कि मुझे रोज 1 घंटे जिम जाना है, पर हमेशा ही काम के कारण हफ्ते में 5 दिन बाहर रहना पड़ता है, तो यह कैसे पूरा होगा? यानी हम जो भी गोल बनाए हैं वह हमारी लाइफ से रिलेवेंट होना चाहिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, हमारे गुरुदेव ने हमें एक पाठ पढ़ाया है कि आपका यहाँ समर्पण और समय अगर दोनों एक दूसरे से रेलिवेंट हैं, तब तो हम सही मायने में समर्पण हमारा हो सकता है। और अगर समय आपका समर्पण है और समय नहीं है आपके पास, तो वो पूरा नहीं हो सकता है। और आप समय देते हैं, तीनों टाइम डेली मीटिंग ज्वाइन करते हैं, और आपका दिमाग कहीं और, दिल कहीं और आप कहीं और हाइरिज की मीटिंग में आप तीनों टाइम बनते हैं, आप समय पूरा देते हैं, पर आपका समर्पण नहीं है हाइरिज के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने संगठन के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने लोगों के प्रति। तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारा आर फॉर रेलिवेंट हमने अपने बिजनेस से संबंधित अभी तक नहीं किया है। और जब तक कि हमने अपने आप को हाइरिस से संबंधित नहीं किया है, दिल से हाइरिस से नहीं जुड़े हैं, आप अपने गोल को सेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ बात हारिज अकेले की नहीं, बल्कि आप जिस भी बिजनेस को, जिस भी सेक्टर में कार्यरत हैं, वहां पर भी ये बात हमारी लागू होती है। तो हमें अपने बिजनेस से, अपने काम से, अपने गोल से, उस लक्ष्य से, उस टारगेट से संबंधित गोल सेट करना ही होगा। चलिए, अब हमारा लास्ट आता है टी, स्मार्ट का, हमारे स्मार्ट गोल का लास्ट वर्ड आता है टी, टाइम बॉन्ड, समय सीमा। अब हम इस टाइम बॉन्ड की बात करते हैं, जो बहुत जरूरी है। समय सबसे कीमती होता है, तो हम बिना टाइम बॉन्ड के हमारा पूरा गोल सेटिंग करना बेकार है। आप समझना इस बात को। अगर किसी बात का, जैसे कि हम और आप, अभी हमारा 6:55 का मीटिंग, अगर इसका एक टाइम ना हो, तो पहली चीज तो हमारा टाइम सुबह निर्धारित है 6:55, मतलब सबको मालूम है 6:55 पर मीटिंग होगा, लिंक में टाइम भी है, आपने उस टाइम के आधार पे इस मीटिंग में आ गए हैं। अब इसके बाद 6:55 से स्टार्ट होगा मीटिंग, इसका कोई एंडिंग टाइम ना हो, कब तक चलेगा? 8 बजे तक चलेगा, 10 बजे तक चलेगा? कोई कैसे यहाँ पर जुड़ पाएगा? तो हमने
अपना एक टाइम टेबल तैयार किया। लगभग हमारा 1 घंटे का मीटिंग होता है, 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट कभी ऊपर नीचे हो सकता है, पर हम उसके अंदर ही उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मुझे टाइम मिला, मुझे अभी 7:10 पे मैं अपने इस टॉपिक को स्टार्ट किया, और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं अपना 25 से 30 मिनट के अंदर अपने टॉपिक को कंप्लीट करूं। तो हमें अपना गोल सेट करना है, और उस गोल स्मार्ट गोल सेट में हमें अपने टाइम का विशेष ध्यान रखना है। तो हम बात करेंगे कि टाइम बॉन्ड के हमारा बगैर टाइम बॉन्ड के गोल सेटिंग करना बेकार है। अगर हम एक टाइम लिमिट सेट नहीं करेंगे तो हम ना तो रिव्यू कर पाएंगे, ना ही हमारे अंदर एक्साइटमेंट आ पाएगा। मान लो मेरा एक गोल है कि मैं रेंट के मकान में रहता हूँ और मुझे एक घर लेना है, पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो यह एक अधूरा और रफ गोल है। मैं आज किराए के मकान में रह रहा हूँ और मुझे अपना एक आशियाना चाहिए, मेरा अपना एक घर हो, और मैंने उसके लिए कोई टाइम अपना सेट नहीं किया है, एक टाइम लिमिट नहीं बनाया है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक अधूरा और रफ गोल है, क्योंकि यह गोल मुझे मोटिवेशन नहीं देता। जब पैसे रहेंगे तब घर ले लूंगा, पर कब तक पता नहीं। इस तरीके से जब आपके माइंड में चीजें होती हैं, तब आप किसी भी चीज को क्लियर नहीं करते हैं। मतलब आप स्पेसिफिक नहीं होते हैं, आप मेजरेबल नहीं होते हैं, आप अचीवेबल नहीं होते हैं, आप उससे रिलेवेंट नहीं होते हैं, और आपका जब टाइम बाउंड नहीं होता है, तो कह सकते हैं कि हमें उसके बारे में जब खुद में श्योर नहीं होते हैं, तो सिर्फ हम कैसे अचीव करेंगे, उसको कैसे प्राप्त करेंगे। जिसको मिलकर हमने एक स्मार्ट गोल सेट अगर नहीं किया है, तो हम किसी वस्तु को, किसी काम को सफलता प्राप्त कर पाए, ये गारंटी नहीं है। तो हम जब तक चाहते तो हैं कि हम पैसे होंगे तो हम ले लेंगे, पर कब तक पता नहीं। इसकी जगह अगर हम बात करें कि हमने एक गोल बनाया, वो हमारा एक स्मार्ट गोल है कि मुझे अभी 2025 दिसंबर तक अपना घर लेना है, तो मैं इसी हिसाब से प्लान करूंगा, इसी हिसाब से अपनी सेविंग करूंगा, इसी हिसाब से अपनी अर्निंग को बढ़ाऊंगा, और यह गोल मुझे बार बार मोटिवेट करेगा कि मुझे अपना घर 2025 दिसंबर में लेना है। इसलिए स्मार्ट गोल में टाइम बॉन्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम कह सकते हैं। अब इससे संबंधित टाइम बॉन्ड बहुत कम। सर किसी का आवाज आ रहा, थोड़ा सा बंद करिए। टाइम बॉन्ड बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम टाइम में हमें स्ट्रेस देगा। हमने कोई टारगेट हमारा बड़ा है और हमने उसको एक कम टाइम के अंदर में पूरा करने का एक लक्ष्य बनाया है, तो वो हमें हमारे माइंड को स्ट्रेस देगा। और हमारा टारगेट है, हमने स्मार्ट गोल अपना बनाया है, और हमारा टाइम हमने अच्छा खासा अपना ले लिया। जैसे कि मैंने अभी एक गोल सेट किया अपना कि मुझे 2025 में दिसंबर में अपना घर लेना है। उस जगह पर मैंने अपना गोल सेट किया कि मुझे अपना घर लेना है 2030 में। तो यहाँ हमें अपना टाइम ना ज्यादा रखना है, ना ज्यादा कम रखना है। हमें एक ऐसा टाइम सेट करना है कि जो हमें स्ट्रेस भी ना दे, और ज्यादा टाइम हमने ले लिया तो वो हमें क्या करेगा, लेजी बनाएगा। हमें अपने टारगेट के प्रति हमें मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से
आज जो हमारा स्मार्ट गोल जिसे हम आज किस रूप में पूरा करें, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारा ये एस फॉर स्पेसिफिक, जिसे हम स्पष्ट और क्लियर कहते हैं, एम फॉर मेजरेबल, जिसे मापा जा सके, ए फॉर अचीवेबल, जिसे प्राप्त किया जा सके, आर फॉर रेलिवेंस, जो संबंधित हो, रिलेटेड हो हमारे उस काम से, और टी फॉर टाइम बाउंड, समय सीमा के अंदर हो। के साथ कोई गोल बनाते हैं तो यह एक अचीवेबल गोल होता है, जो कि बिल्कुल नपातुला गोल है, और इसी को हम स्मार्ट गोल सेटिंग कहते हैं। सो थैंक यू। और मैं आज एक अपने छोटे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में कोशिश किया आपसे बात करने का, और हम अगर इस तरीके से अपने गोल को सेट करते हैं, हमारे बिजनेस में, हमारे काम में हमें 100% सफलता मिलती है दोस्तों। तो हम जब भी कोई काम करें, अपने गोल के साथ आए, अपने टारगेट के साथ आए। हमने अपने इस हाईरेज ऑनलाइन शॉपिंग को अपना बिजनेस बनाया है, और ये हमारी लाइफ का एक ऐसा बिजनेस बन गया है कि अब हम इसको दिल से प्यार करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इस बिजनेस के अंदर में अपना समय और समय के साथ हमें इस काम के प्रति समर्पण दोनों इस तरीके से तालमेल करना है, रिलेटेड करना है, कि जिससे कि हम इस बिजनेस की एक खूबसूरत इबारत लिख सकें, अपनी एक खूबसूरत पहचान बना सकें, एक सच्चे हायरिशियन की पहचान बना सकें, एक सच्चे लीडर के रूप में आप अपनी छवि अपनी टीम में तैयार कर सकें। सो हम सब लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे, और मैं टाइम ओवर नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे जो टाइम मिला है लगभग टाइम हो चुका है, तो मैं अपनी बात को रोकना चाहता हूँ, और सभी को नमस्कार करता हूँ। जय जय हारेज, लव यू हारेज, और वेलकम करता हूँ आज के हमारे ग्रेट होस्ट मिस्टर मनोज कुमार सर। वेलकम, वेलकम सर। ग्रेट 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 सर, ग्रेट। वाह, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही लाजवाब आज का ट्रेनिंग सेशन रहा सर। आपको मैं दिल के गहराइयों से सैल्यूट करता हूँ। कहते हैं ना कि गोल, स्मार्ट गोल, यानी कि विशिष्ट मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय आधारित लक्ष्य, यह एक लक्ष्य हासिल करने का तरीका, जो कि अभी गुरुजी ने बताए कि स्मार्ट गोल जो हम सेट करने के लक्ष्य के, जो है कि उन्होंने 5 भागों में बाँटा था, जो कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे, अपने लक्ष्य को मापने योग्य बनाएँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य बनाएँ, अपने लक्ष्य को प्रासंगिक बनाएँ, अपने लक्ष्य को समय आधारित बनाएँ, अपने लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय करें, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट शुरुआत और अंत तय करें, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक योजना बनाएँ, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संसाधन जुटाएँ। वाओ! ग्रेट सर। और इसके फायदे भी सर ने बताए कि स्मार्ट गोल सेट करने से लक्ष्य हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है, और स्मार्ट गोल सेट करने से लक्ष्य हासिल करने का मार्ग स्पष्ट हो जाता है, और हमारा गोल सेट करने से लक्ष्य हासिल करने में दबाव कम लगता है, और लक्ष्य जो हमारा गोल जो सेट करने से लक्ष्य हासिल करने में प्रगति को मापा जा सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग सेशन रहा सर। आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, और अपने ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्पेशल स्पीच के लिए हम मातृशक्तिगण, जो हर समय इतना शेड्यूल बिजी होने के बावजूद भी बराबर पैनल पे बनी रहती हैं, आशीर्वाद आशीष अपना बनाए रखती हैं, और कुछ सीखने का, कुछ कर गुजरने का सपना संजोए होती हैं। तो ऐसे ही हमारी नारी शक्ति, हमारी स्पेशल स्पीच के लिए हमारी बबीता चौरसिया मैम, जो कि समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करती हैं, और बहुत ही ग्रेट मैम हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ बारंबार मैम को, और मैं अकेले उनके लिए काफ़ी नहीं हूँ।
सभी कोहोर्ट से अनुरोध करूंगा कि मैम के लिए वाह वेलकम पूरा डिजिटल क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो आइए मैम, आपका बहुत बहुत पैनल पे स्वागत है। वेलकम मैम, वेलकम 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 Welcome, ma'am. Welcome, वेलकम madam. वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। वेलकम आपका। थैंक यू सर। पैनल पर उपस्थित हमारे सारे लीडर को गुड मॉर्निंग। हमारे सभी गुरुजनों को